Now, starting with a new exercise 5.1, we have to solve the two linear equations. हमको दो linear equations मिलेंगी और हम उनको हर अलग अलग एक्सरसाइज में अलग अलग तरीके अलग अलग मेथड से उसको सॉल्व करेंगे. एक्सरसाइज 5.1 में हमने यूज़ करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड में अब हम कैसे करते हैं इसको सॉल्व, पहले क्वेश्चन से समझते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. जो पहली आपको लीनियर इक्वेशन दी जाएगी उसको आप 1 मार्क कर लीजिए. जो सेकंड होगी वो आपकी दूसरी लीनियर इक्वेशन हो गई. आप सब्स्टिट्यूशन में क्या करेंगे, आप किसी भी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकालेंगे. जैसे मैंने इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकाली है. x इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, y आपका RHS में गया, ये हो गया 14 माइनस वाई. तो x की वैल्यू क्या निकल गई, 14 माइनस वाई. और अब ये वैल्यू जो है मैं दूसरी इक्वेशन में डालूंगी. जब हम इस तरह से किसी की वैल्यू निकाल के दूसरे में डालते हैं उसी को हम सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं. सो ये हो गया हमारा x इज़ इक्वल टू 14 माइनस वाई. और ये अब हमने दूसरी इक्वेशन में डाला तो x की जगह मैं क्या लिखूँगी, 14 माइनस वाई. फिर मेरा माइनस वाई था, माइनस वाई इज़ इक्वल टू 4. अब ब्रैकेट खोलेंगे, 14 माइनस वाई इज़ इक्वल टू 4. अब इस y के आगे क्या साइन है, 1, और इस y के आगे क्या है, 1. तो दोनों नंबर जो हो गए 1 1, तो ये क्या हो गया हमारा -2y. -2y RHS में चला जाएगा तो ये हो गया +2y. और ये 4 इधर RHS में है, ये LHS में आ जाएगा तो 14 माइनस 4 इज़ 10. ये -1 -2y थे और ये हमने RHS में ले लिए 2y. 14 में से 4 गया तो ये हो गया हमारा 10. अब हम y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. y इज इक्वल टू 10/2 विच इज़ इक्वल टू 5. अब y की वैल्यू आ गई. अब आप x की वैल्यू निकाल लीजिए. x की वैल्यू आप इक्वेशन 1 से निकाल लीजिए. x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई. 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9. और आंसर क्या है, x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5. ये जो वैल्यू है y की, जो 5 है, वो आप किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हैं. यहाँ भी डाल सकते हैं, इस सेकेंड इक्वेशन में भी डाल सकते हैं, कहीं पे भी डाल के आप क्या कर सकते थे, x की वैल्यू निकाल. नाउ क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड पार्ट. s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और सेकेंड इक्वेशन क्या है, s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6. इसमें आपको जब भी कोई जो लीनियर इक्वेशंस आप लिखेंगे उसको 1 और 2 मार्क कर लीजिए. अब किसी से भी हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड है तो सब्स्टिट्यूशन में क्या करेंगे कि हम पहली एक इक्वेशन से एक वैल्यू निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो पहली इक्वेशन से जब हम वैल्यू निकालेंगे तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 प्लस टी. अब सेकेंड इक्वेशन हमारी फ्रैक्शन में है, ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे. पहले ये हो गया s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6. एलसीएम ले लीजिए, ये हो गया 6. 3 के टेबल में 6 कब आया, 2 टाइम्स 2s. और 2 के टेबल में 6 कब आया, 3 टाइम्स 3t इज इक्वल टू 6. अब ये 6 डिनोमिनेटर में है, 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपकी दूसरी लीनियर इक्वेशन विदाउट फ्रैक्शन हो गई. तो ये हो गया 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36. अब इस वाली इक्वेशन में हम s की क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे. सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 3. अब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, s की वैल्यू को पुट करेंगे. अब हमारी ये इक्वेशन क्या बन गई, 2. s की जगह हमने क्या लिख लिया, 3 प्लस टी. नेक्स्ट 3t इज इक्वल टू 36. अब इस 2 को ब्रैकेट के अंदर की दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करिए. 2 3 6 और 2 को t से किया, 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36. अब नंबर को एक तरफ ले लीजिए और t वाली टर्म्स को एक तरफ. तो ये हो गया 5t. 36 माइनस 6 इज इक्वल टू 30. और t कैलकुलेट करेंगे तो आप कितना आ गया आपका 6. ठीक है. अब s क्या होगा, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी. 3 और प्लस 6 कितना हो गया हमारा 9. और आंसर दीजिए. आंसर इज s इज इक्वल टू 9 एंड t इज इक्वल टू 6. आपका लास्ट में आंसर लिखना भी बहुत इम्पोर्टेंट है. नाउ क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड पार्ट. 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5. पहले हमने इन इक्वेशंस को मार्क कर लिया 1 एंड 2. अब कहीं से भी हमको क्या करनी है, कोई एक वैल्यू निकालनी है. या तो हम x की वैल्यू निकालेंगे या y की वैल्यू निकालेंगे, तभी हम सब्स्टिट्यूशन कर पाएंगे. सो मैंने पहले किसकी वैल्यू निकाली है, x. फ्रॉम इक्वेशन 1 2x इज इक्वल टू आपका 3y RHS में चला गया, 9 माइनस 3y. और x क्या हो गया, 9 माइनस 3y अपॉन में क्या हो गया 2. अब यही वैल्यू x की आपने दूसरी इक्वेशन में डाली है. एक इक्वेशन से वैल्यू निकालनी है और दूसरी इक्वेशन में वैल्यू डालनी है.
अब जो आपने x की वैल्यू निकालनी है वो आपने इक्वेशन नंबर 2 में डालनी है। तो 3, अभी ब्रैकेट में क्या आया, 9 माइनस 3y/2 प्लस 4y इज इक्वल टू 5। अब ये 3 नंबर को आप दोनों ब्रैकेट के अंदर दोनों वाले टर्म से मल्टीप्लाई कीजिए। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9y, अब प्लस 4y इज इक्वल टू 5, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या है 2 और यहाँ पे क्या है 1। अब जब दोनों डिनोमिनेटर अलग होते हैं तो हम उसका क्या ले लेते हैं, एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे 2, ठीक। अगर जब 2 के टेबल में 2 कब आया 1 टाइम्स, तो इस पूरे को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 27 1 जा इज 27, 9y इज 9y। अब 1 के टेबल में 2 कब आया 2 टाइम्स, तो ये हो गया आपका 8y इज इक्वल टू 5। अब इसको सॉल्व करने पे हमारा क्या बना, 27 माइनस 9 प्लस 8y, ये हो गया माइनस 1y इज इक्वल टू 2 को 5 से मल्टीप्लाई करने से क्या बन गया 10। 27 माइनस, अब नंबर एक तरफ ले लीजिए, y एक तरफ ले लीजिए, तो 10 यहाँ प्लस में है, माइनस में हो जाएगा। 27 माइनस 10 इज इक्वल टू, अब 1y उधर जाके हम क्या लिख सकते हैं, प्लस 1y या y लिख सकते हैं। 17 इज इक्वल टू y। अब y की वैल्यू आ गई तो आप क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। x क्या था हमारा 9 माइनस 3y/2, तो 3y की जगह हम क्या लिखेंगे 17, तो 9 माइनस 51/2। अब क्योंकि इसमें बड़ी टर्म 51 है तो हमारा 42 भी क्या आएगा माइनस में। ये ध्यान रखना है जब हम सब्ट्रैक्ट करें तो कौन सी टर्म बड़ी है वहाँ पे हमें उसी हिसाब से निशान देने अपने। तो ये हो गया माइनस 21। आपका आंसर हो गया x इज इक्वल टू माइनस 21 एंड y इज इक्वल टू 17। नाउ क्वेश्चन 1 फोर्थ पार्ट, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1, ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकालेंगे। 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 है, 3x आपने LHS में रखा, माइनस 5y आपका RHS में चला गया, 4 प्लस 5y। अब x क्या हो गया 4 प्लस 5y/3, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। जब ये वैल्यू आ जाएगी तो हमने इसको किस में डालना है, इक्वेशन 2 में। तो कहाँ डलेगा, जहाँ पे x है वहाँ पे ये वैल्यू डल जाएगी। तो 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 थी, इसमें लिखिए। फिर ये हो गया आपका 9, ब्रैकेट में क्या आया 4 प्लस 5y/3 माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे, 9 आपका न्यूमरेटर में है और 3 आपका डिनोमिनेटर में है। 3 के टेबल में 9 कब आया 3 टाइम्स, 3 ब्रैकेट में क्या है 4 प्लस 5y माइनस 2y इज इक्वल टू 7। 3 को अब दोनों नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15y माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब नंबर्स एक तरफ कर लीजिए और y जो है वो एक साथ सॉल्व कर लीजिए। 12 में से 7 गया और 15 में से 2 गया, ये हो गया आपका 13y, और 12 में से 7 गया आपका कितना बचा 5, वो प्लस निशान में क्योंकि 12 का निशान यहाँ पे बड़ा है, तो प्लस 5, और ये इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस 5। y इज इक्वल टू माइनस 5/13। जब हमारे पास y की वैल्यू निकल गई तो हम इस वाली इक्वेशन में जो आपकी x वाली थी, ठीक है, x वाली आपकी एक इक्वेशन थी ना, ये है x इज इक्वल टू 4 प्लस 5y/3, इसमें क्या करेंगे हम y की वैल्यू को डाल देंगे। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y विच इज़ माइनस 5/13 इन इक्वेशन 3। तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 5, ब्रैकेट में क्या है माइनस 5/13 और डिनोमिनेटर में क्या है 3। अब इस 5 को आप इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस 4 के नीचे क्या है 1 है, 4/1, अब माइनस है तो हमने माइनस ले लिया, 5 5 ज़ा इज 25/13, और ये क्या है हमारा 3 डिनोमिनेटर में, इसका मतलब डिवाइड बाय 3। एलसीएम लीजिए, एलसीएम हो गया आपका 13, 1 और 13 का एलसीएम 13 है, तो 1 के टेबल में 13 कब आया 13 टाइम्स, तो 4 इंटू 13 इज 52 माइनस 25, और डिवाइड को जब आप कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में तो ये हो जाएगा 1/3। ब्रैकेट सॉल्व करने पे आपका आया 27/13 इंटू 1/3। 3 के टेबल में 27 आया 9 टाइम्स, इट इज़ 9/13। So your answer is x is equal to 9/13, y is equal to minus 5/13. Now question number 2 of exercise 5.1. a plus 3b is equal to 5, 7a minus 8b is equal to 6. अब इसको सब्स्टिट्यूट करना है तो हम इक्वेशन 1 से पहले क्या करेंगे, a की वैल्यू निकालेंगे। a क्या होगा, a is equal to 3b, आप RHS पे ले जाइए, इट इज़ 5 माइनस 3b। अब यही वाली वैल्यू हम इक्वेशन 2 में रख देंगे। जहाँ पे a है उस जगह पे हमने इस वैल्यू को रखा 7, 5 माइनस 3b, और ये क्या है माइनस 8b इज इक्वल टू 6।
अब आप जब 7 को ब्रैकेट में 5 और -3b से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 35 माइनस 21b, और फिर क्या है -8b इज इक्वल टू 6। ये हो गया 35 माइनस 29b इज इक्वल टू 6। 35 नंबर एक तरफ कर लीजिए, 35 माइनस 6 इज इक्वल टू 29 हम RHS में ले गए तो ये प्लस में हो जाएगा 29b। ये हो गया 29 और ये भी क्या है 29। 29 अपॉन 29 इज इक्वल टू b। b की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1। अब a की वैल्यू हमें चाहिए, तो ये जो हमने पहले इक्वेशन 1 से a की वैल्यू कैलकुलेट की थी वो क्या थी, a इज इक्वल टू 5 माइनस 3b। अब यहाँ पे आप b की जगह 1 वैल्यू प्लेस कर दीजिए। 5 माइनस 3 इंटू 1 इट इज़ 5 माइनस 3 विच इज़ 2। सो आपका आंसर क्या है, a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड पार्ट, 5x प्लस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 0 माइनस 20 इज इक्वल टू 12y। अब पहली इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, 5x प्लस 4y और माइनस 4 को हम RHS पे ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 4। अब यहीं से, और दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, x माइनस 20 इज इक्वल टू 12y। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि x के साथ कोई नंबर नहीं है तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन 2 से अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, वो हो गई x इज इक्वल टू 12y प्लस 20। अब जब x की वैल्यू निकल गई तो वही हम इक्वेशन क्या करेंगे 3 में डाल देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3, 5x कितना है 12y प्लस 20 प्लस 4y इज इक्वल टू 4। 5 इंटू 12y कितना हो गया 60y प्लस 5 इंटू 20 हो गया 100 प्लस 4y इज इक्वल टू क्या हो गया 4। 60 प्लस 4y, y वाली टर्म्स हमने इकट्ठी ऐड कर ली, 64y इज इक्वल टू 4 माइनस क्या हो गया 100 विच इज इक्वल टू माइनस 96। अब y क्या होगा, y होगा माइनस 96 अपॉन में 64, माइनस 96 अपॉन में 64। इसको आप लोएस्ट टर्म में लेके आएंगे। पहले मैंने इसको 2 के टेबल से काटा है, इट इज़ माइनस 48 अपॉन 32। फिर आपने इसको किसके टेबल से काटा है, ये हमने काटा है इसको 4 के टेबल से, ठीक है। तो ये हो गया माइनस 12 अपॉन 8 और फिर आप 4 के टेबल से काटिए माइनस 3 अपॉन 2। तो ये आपकी y की वैल्यू निकल आई। जब हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी तो हम वही x वाली इक्वेशन से हम इसकी वैल्यू x की निकाल लेंगे। तो x इज इक्वल टू 12 क्या था 12y था, तो y की जगह उसकी वैल्यू पुट हुई है माइनस 3/2 प्लस 20। आप 2 से 12 को कैंसिल करिए, ये हो गया 6। 6 इंटू माइनस 3 कितना हो गया माइनस 18 प्लस 20। अब इसमें 20 एक बड़ा नंबर है और 18 जो है वो एक छोटा नंबर है और दोनों के निशान अपोजिट है, इसलिए क्या होगा -2। तो x क्या है 2 और y क्या है -3/2 और यही हमारा आंसर है। नाउ क्वेश्चन 3 फर्स्ट पार्ट, 2x माइनस 3 अपॉन 4y इज इक्वल टू 3 और सेकेंड इक्वेशन क्या है 5x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सो इसको हमने मार्क कर लिया इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब हम फर्स्ट इक्वेशन में देख रहे हैं कि 2 के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो हम क्या इसको सॉल्व करेंगे, इसके नीचे मानेंगे कि क्या है 1 है और इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम 1 और 4 का एलसीएम क्या हो गया 4, इसके नीचे 1 है तो 1 इंटू 4 कितना हो गया 4, तो 2 4 का क्या हो गया 8। ये हम पहली इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। माइनस 4 के टेबल में 4 कब आया 1 टाइम्स, तो 3y इंटू 1 कितना हो गया 3y इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब ये जो 4 डिनोमिनेटर में है इस 4 को आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 3 का कितना हो गया 12 और LHS में क्या है आपका 8x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, 8x इज इक्वल टू 12 प्लस 3y और x इज इक्वल टू 12 प्लस 3y अपॉन में क्या हो गया हमारा 8। अब यही x की वैल्यू जो है वो हम किस में डाल देंगे इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 में क्या था 5 इंटू एक्स था, तो x की वैल्यू क्या थी हमारी अभी 12 प्लस 3y अपॉन 8 वो लिख दी हमने, माइनस 2y, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ एक फ्रैक्शन बन चुका है तो इसीलिए मैंने 2y के नीचे क्या लिख दिया है 1 और 7 के नीचे भी एक फ्रैक्शन बनाने के लिए उसको क्या लिख दिया है नीचे 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे पूरे डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या क्या नंबर्स हैं 8 1 और 1, हम एलसीएम लेंगे तो 8 हो गया। अब 8 है तो 8 के टेबल में 8 कब आया 1 टाइम्स, तो इन नंबर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 5 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिए 60, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 15y। अब 1 के टेबल में 8 कब आया 8 टाइम्स, तो 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया माइनस 16y। 1 के टेबल में 8 कब आया 8 टाइम्स, तो 7 8 इज़ 56, तो माइनस 56। अब y वाली टर्म्स एक साथ सॉल्व कीजिए, नंबर्स को एक साथ सॉल्व कीजिए। 60 माइनस 56 इज़ 4 और माइनस 16 प्लस 15y इज़
16 का निशान बड़ा है तो -1y हो जाएगा अपॉन 8 इज इक्वल टू 0। अब इस 8 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा और 4 माइनस वाई। ठीक है, अब हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो 4 इज इक्वल टू क्या हो गया, वाई। अब वाई की वैल्यू आ गई, तो जहाँ हम x कैलकुलेट करते हैं x इज इक्वल टू क्या है 12 प्लस 3y अपॉन 8। वाई की जगह आप क्या लिखेंगे 4, तो 12 प्लस 3 4 इज अगेन 12, तो 12 प्लस 12 इज 24 और डिनोमिनेटर में क्या नंबर है हमारे पास 8, तो 24 डिवाइडेड बाई 8 इज 3। आपका आंसर क्या हो गया, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4। नाउ क्वेश्चन 3 सेकेंड पार्ट, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 23, 5x माइनस 20 इज इक्वल टू 8y। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन इसको मार्क कर लीजिए। अब सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन से निकाली है, वो है 2x इज इक्वल टू 3y को आप RHS में ले जाइए, इट इज़ 23 माइनस 3y और x हो गया आपका 23 माइनस 3y अपॉन 2। अब यही वैल्यू x की आप इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे, x की जगह क्या हो जाएगा 23 माइनस 3y अपॉन में 2। ठीक, अब 5x माइनस 20 इज इक्वल टू 8y, यही हम इस इक्वेशन में डालने वाले हैं और x की जगह हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे। अब जब हमने वैल्यू डाली है तो यहाँ पे ब्रैकेट में 5 के बाद क्या हो गया 23 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 20 इज इक्वल टू 8y। अब क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में 2 है तो मैंने इस 20 के नीचे भी 1 लगा दिया और 8y के नीचे भी क्या लगा दिया है 1 लगा दिया है, और इस 8y को मैं नेक्स्ट स्टेप में इधर ही LHS की तरफ ले आई हूँ, तो ये माइनस 8y हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर 2 1 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 2 रहा। अब 2 के टेबल में 2 कब आया 1 टाइम्स, तो ये वाला पार्ट जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 1 जा इज़ 5, 5 को 23 से किया 150, 5 को 3 से किया ये हो गया 15y। अब 1 के टेबल में 2 कब आया 2 टाइम्स, तो इट इज़ माइनस 40, और 8y को जब हम LHS में ले आए हैं माइनस हो गया है, तो 1 के टेबल में 2 कब आया 2 टाइम्स, तो 8 2 जा इज 16, तो माइनस 16y। अब y वाले टर्म्स आप एक साथ सॉल्व कीजिए, नंबर्स को एक साथ सॉल्व कीजिए। माइनस 15 है माइनस 16 है तो दोनों ऐड होंगे और निशान माइनस रहेगा, तो माइनस 31y। 115 प्लस है माइनस 40 दूसरे निशान में अपोजिट निशान है तो माइनस होगा 75 माइनस 31y इज इक्वल टू, और इस 2 को 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 0 इंटू 2, सो इट इज़ माइनस 31y इज इक्वल टू माइनस 75, y इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल हुआ 75 अपॉन 31, और इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में बना दीजिए। ठीक है, वो कैसे बनाते हैं हम लोग डिवाइड करते हैं। डिवाइड 31 इंटू 2 कितना हो गया हमारे पास 62, 62 में हम ऐड करेंगे 30 तो हमारा क्या आएगा 75। नाउ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 23 माइनस 3y अपॉन 2। अब क्योंकि y की वैल्यू हमारी एक फ्रैक्शन में निकली है तो इसीलिए मैंने 23 के नीचे क्या लिखा लिया 1 माइनस 3, और y की वैल्यू क्या थी 75 अपॉन 31, और डिनोमिनेटर में दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है 2 है, वो कॉमन डिनोमिनेटर मैंने ले लिया। आप क्या करेंगे 1 और 31 इसको अलग, इस न्यूमरेटर को हम अलग सॉल्व करेंगे और डिनोमिनेटर को अलग से डिवाइड 2 लिख देंगे। 1 और 31 का एलसीएम हो गया 31, 1 की टेबल में 31 आया 31 टाइम्स, 23 को 31 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इट इज़ 713, और 31 के टेबल में 31 आया 1 टाइम्स, तो 3 इंटू 75 इज़ 225, और एलसीएम क्या था 31, और ये 2 कैसे लिखा है हमने डिवाइड में 2। अब आप 713 में से 225 माइनस कर दीजिए, ये हो गया 488, डिनोमिनेटर में है 31 इंटू ये 2 डिवाइड में है, तो डिवाइड में इसके नीचे क्या है 2/1 है, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो गया 1/2। 2 से 488 को काट दीजिए, ये हो गया 244, अपॉन में कितना आएगा 31। इसको भी आप मिक्स फ्रैक्शन बना लीजिए डिवाइड करके, 31 इंटू 7 और प्लस क्या होगा 27। आपके आंसर मिक्स में आएंगे, x इज इक्वल टू 7 27 अपॉन 31 एंड y इज इक्वल टू 2 13 अपॉन 31। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट, mx माइनस ny इज इक्वल टू m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, और सेकेंड इक्वेशन क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2m। इक्वेशंस मार्क कर लीजिए फर्स्ट और सेकेंड। अब किसी भी इक्वेशन से आपको ईजी लगे कि हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं तो उसको निकालिए। अब इक्वेशन 2 आप देखिए तो छोटी इक्वेशन है, तो इसी से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू 2m माइनस वाई।
अब यही वाली जो वैल्यू है ये आपको कहाँ पुट करनी है, फर्स्ट वाले में। सो अब यहाँ पे क्या हो गया, m, x की जगह हमने क्या लिखना है, 2m माइनस वाई माइनस एन वाई इज इक्वल टू एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर। अब आप ब्रैकेट खोलिए, m को 2m से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 2m का स्क्वायर माइनस एम वाई माइनस एन वाई इज इक्वल टू एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर। अब हमको क्या करना है, m का स्क्वायर एक तरफ ले लीजिए जहाँ पे आपका n का स्क्वायर भी है, तो ये आपका यहाँ पे रह जाएगा LHS में माइनस वाई एम प्लस एन इज इक्वल टू एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर माइनस 2। अब आप जब 2m का स्क्वायर RHS में ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2m का स्क्वायर, तो माइनस वाई एम प्लस एन इज इक्वल टू, ये माइनस 2m स्क्वायर है, ये प्लस 1m स्क्वायर है, तो क्या होगा, दोनों निशान अपोजिट है, तो माइनस 1m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हो गया। इसी को मैंने नेक्स्ट स्टेप में अरेंज कर दिया है, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। अब इस चीज़ को देख के हमें ध्यान आता है, ये है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्म है, तो हम एक जगह इसको माइनस में लिखेंगे, एक जगह कैसे लिखेंगे, प्लस में। ठीक, अब माइनस वाई इज इक्वल टू एन माइनस एम, एम प्लस एन अपॉन एम प्लस एन, इसका एम प्लस एन जो वाई का था वो यहीं डिनोमिनेटर पे आ गया। अब m का प्लस n से m का प्लस n कट जाएगा, y इज इक्वल टू n माइनस एम और y इज इक्वल टू m माइनस n, तो अब आपकी y की वैल्यू आ गई है। अब x इज इक्वल टू 2m माइनस वाई, जब हमारे पास y की वैल्यू आ गई है तो अब y की जगह हम उसकी वैल्यू रखेंगे, लेकिन क्योंकि इसके बाहर माइनस है तो हम जो भी वैल्यू है उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, 2m माइनस m माइनस n। आप जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ध्यान रखेंगे, ये हो गया माइनस m प्लस n, यहाँ पे 2m है, 2m में से 1m गया, ये बचा m और ये प्लस n है, तो हमारा x का आंसर हो गया m प्लस n। x क्या है, m प्लस n, और y क्या है, m माइनस n। क्वेश्चन 4 सेकेंड पार्ट, 2x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 2, x अपॉन a माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 4, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। ठीक, अब जब भी हमारे पास इस तरह की फ्रैक्शन वाली इक्वेशंस होती हैं तो उसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 2, तो हमने एलसीएम लिया, ये क्या हो गया हमारा ए बी एलसीएम है, तो यहाँ पे a है तो ऑब्वियसली b नहीं है, तो इसको हम b से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2xb, और यहाँ पे b है डिनोमिनेटर में और यहाँ पे ab है, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a से, तो ये हो गया प्लस वाई ए इज इक्वल टू 2। इक्वेशन क्या बन जाएगी, ए बी आप RHS से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा 2xb प्लस वाई ए इज इक्वल टू 2ab। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल टू 2ab माइनस वाई ए अपॉन में क्या रह जाएगा, 2b। ठीक है, तो अब हमारी x की वैल्यू निकल गई है। अब इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 x अपॉन a माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 4, यही हमारी इक्वेशन 2 है। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, पहले हमने इक्वेशन 1 सॉल्व की थी, अब हम इक्वेशन 2 सॉल्व करेंगे, इसको भी हम एलसीएम लेंगे, ये हो गया ए बी, ये हो गया हमारा एक्स बी माइनस वाई ए इज इक्वल टू 4। अब हमारे पास क्या है, एक्स बी माइनस वाई ए इज इक्वल टू 4ab। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू डाल देंगे जो भी हमने निकाली है, x क्या था, 2ab माइनस वाई ए अपॉन 2b, अब ब्रैकेट के बाहर क्या है, b से b कैंसिल हुआ, अब बचेगा क्या, 2ab माइनस वाई ए अपॉन में 2 बचेगा, माइनस वाई ए इज इक्वल टू 4ab हो गया। अब क्योंकि ये एक फ्रैक्शन बन गया है तो इस वाई ए के नीचे भी मैंने क्या लगा दिया है, 1। अब इसका एलसीएम लेंगे, 2 और 1 का एलसीएम क्या हो गया, 2। ठीक, और अब इसको सॉल्व करिए, 2 के टेबल में 2 कब आया, 1 टाइम्स, तो 2ab माइनस वाई ए एज इट इज़ रहेगा, 1 के टेबल में 2 कब आया, 2 टाइम्स, तो ये हो गया माइनस 2y ए इज इक्वल टू 4ab। अब ये 2 जो होगा क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में है तो इस 4 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और हमारी नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, 2ab माइनस वाई ए माइनस 2y ए इज इक्वल टू 8ab। अब आप इस वाले पार्ट को सॉल्व करिए, ये है माइनस वाई ए, ये है माइनस 2y ए, इसके आगे 1 है, इसके आगे माइनस 2 है, दोनों नेगेटिव निशान है तो ऐड हो जाएंगे, माइनस 3y ए इज इक्वल टू, ए बी वाली टर्म्स एक तरफ कर लीजिए, 8ab माइनस 2ab विच इज़ इक्वल टू 6ab। अब y हमने निकाला है y, तो y क्या होगा, 6ab अपॉन, y को यहीं छोड़ दीजिए, बाकी क्या टर्म्स बच रही है, माइनस 3a डिनोमिनेटर में गया, माइनस 3 के टेबल में 6 कब आया, माइनस 2 पे, a से a कैंसिल हुआ, हमारे पास आया b, तो हमारा y का आंसर क्या हो गया, माइनस 2b। अब
y आ गया है तो x निकालिए, x इज इक्वल टू क्या है 2ab माइनस वाई ए अपॉन 2b। 2ab एज इट इज़ रहेगा, y की जगह उसकी वैल्यू रखिए वो है -2b, और ब्रैकेट के बाहर क्या है a अपॉन में क्या है 2b इज इक्वल टू 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 2ab माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी क्या हो रहा है 2ab प्लस 2ab इज़ 4ab, और डिनोमिनेटर में क्या है 2b। तो x की वैल्यू क्या निकल आएगी, x की वैल्यू निकल आएगी 2a। हमारा आंसर क्या हो गया, x इज इक्वल टू 2a एंड y इज इक्वल टू -2b। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5, 2x प्लस y इज इक्वल टू 35 and 3x plus 4y is equal to 65. Hence find the value of x upon y. आपको सेम वैसे ही करना है जैसे आप पहले क्वेश्चंस करते आए हैं, x की वैल्यू निकालिए, y की निकालिए, और फिर बाद में उसको आप क्या कर देंगे, फ्रैक्शन में दे देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 35। यहाँ पर इजीली मैं y की वैल्यू निकाल सकती हूँ, वो हो गया 35 माइनस 2x। अब इसको सब्स्टिट्यूट करना है, तो सब्स्टिट्यूट हमने पहली इक्वेशन में करना है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 65। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को पुट करेंगे। अब जब इक्वेशन 2 में हमने वैल्यू डाली तो क्या हो गया, 3x प्लस 4, y की जगह क्या वैल्यू है 35 माइनस 2x इज इक्वल टू क्या हो गया 65। 3x प्लस 4 को 35 से मल्टीप्लाई कीजिए 140 माइनस 8y इज इक्वल टू क्या 65। अब x वाली टर्म्स एक साथ सॉल्व करेंगे, 3x के आगे क्या है प्लस और 8x के आगे क्या है माइनस, तो ये हो गया -5x इज इक्वल टू 65 माइनस 140। 140 जब आपका RHS में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे बिगर टर्म क्या है 140, तो ये आंसर आएगा -75 माइनस 5x। सो x इज माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 75/5 इट इज़ 15। अब हम y कैलकुलेट करेंगे, y इज़ 35 माइनस 2x, x कितना है 15, 35 माइनस 2 इंटू 15 इट इज़ 30, 35 माइनस 30 इज़ 5। अब हमें आंसर किस में देना था, फ्रैक्शन। तो मैंने आपको यही बोला था कि जब हम x और y निकाल लेंगे तो उसको हम फ्रैक्शन में पुट करेंगे। x कितना है 15 और y कितना है 5। 5 के टेबल में 15 कब आया 3 टाइम्स, सो योर आंसर इज 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरी कौन सी है 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -1। हेंस फाइंड p इफ y इज इक्वल टू px माइनस 3। अब इसको कैसे करना है, पहले आप क्या करेंगे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। अब इससे y की वैल्यू निकाल लेंगे, हम इजीली निकल जाएगी। दूसरी क्वेश्चन से निकालेंगे तो फ्रैक्शन बन जाएगा, लेकिन यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे तो ईजिली हो जाएगा। ये हो गया 3x माइनस 5 इज इक्वल टू क्या हो गया y। अब ये y की इक्वेशन हम सेकेंड वाली इक्वेशन में डाल देंगे। ठीक, जब हम ये y की वैल्यू इक्वेशन 2 में डालेंगे तो इक्वेशन 2 क्या है 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -1। 4x एज इट इज़ रहेगा, y की जगह उसकी वैल्यू पुट होगी, तो -3 ब्रैकेट में क्या है 3x माइनस 5 इज इक्वल टू -1। अब इस ब्रैकेट को आप ओपन कर लीजिए, 3 को 3x से मल्टीप्लाई कीजिए -9x, माइनस माइनस हो गया +15। ठीक, बाकी टर्म्स वैसे के वैसे रहेंगे। अब x वाले टर्म सॉल्व कीजिए, 4x यहाँ पे प्लस में है और -9x अपोजिट है तो 5 होगा, और क्योंकि बड़ी टर्म 9 है तो उसी का निशान आएगा -5x प्लस 15 इज इक्वल टू -1। अब -5x इज इक्वल टू 15 प्लस में है उधर ले जाइए -15। अब -5x इज इक्वल टू -16। x क्या हो गया, x इज इक्वल टू 16/5। अब y की वैल्यू कैसे निकाली थी, ये x की टर्म निकल गई, अब हमें y क्यों निकालनी है, तो 3x माइनस 5 इज इक्वल टू वाई, इसमें हम पुट करेंगे x की वैल्यू। x की वैल्यू है 16/5। ठीक, अब क्योंकि एक फ्रैक्शन है तो दूसरे वाले टर्म के नीचे भी मैंने क्या लगा दिया है 1। अब 5 और 1 का एलसीएम हो गया 5। अब 5 के टेबल में 5 आया 1 टाइम्स, तो 3 इंटू 1 इज़ 3। 3 को आप 16 से करिए 48। 1 के टेबल में 5 आया 5 टाइम्स, तो 5 5 इज़ 25। तो 48 माइनस 25 अपॉन में क्या हो गया 5 इज इक्वल टू क्या हो गया y। अब जब आप 48 में से 25 निकालेंगे तो कितना आएगा 23, और नीचे क्या है डिनोमिनेटर में 5 इज इक्वल टू y। लेकिन अब जो हमें वैल्यू निकालनी है वो p की है, और p कैसे निकलेगा, y इज इक्वल टू हमको दे रखा है px माइनस 3 क्वेश्चन में, तो y की जगह y की वैल्यू पुट करिए, p रहेगा, x की जगह x की वैल्यू पुट कीजिए -3। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। ठीक, ये हो गया, ये 3 जो है यहाँ पे नंबर इधर RHS में है तो इसको आप LHS में ले आइए। 23/5 प्लस 3/1 इज इक्वल टू p 16/5। फिर हमारे पास क्या होगा 5 और 1 का हम LCM लेंगे, तो बचा हमारे पास डिनोमिनेटर में 5
5 के टेबल में 5 आया 1 टाइम्स, तो 23 इंटू 1 हो गया हमारा 23, और 1 के टेबल में 5 आया 5 टाइम्स, तो 5 इंटू 3 हो गया 15, ठीक, इज इक्वल टू P 16/5। अब P के साथ जो नंबर था वो हम LHS में ले आएंगे और वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ऐड करके क्या आ रहा है 38/5, और P के साथ नंबर था हमारा 16/5, तो LHS में आके क्या होगा 5/16। आप कैंसिल करिए, 5 को 5 से कैंसिल कीजिए, आपका आया 38/16। अब इसको मिनिमम नंबर में लेके आइए, ये दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं, ये हो गया 19/8, तो P हमारा क्या हो गया 19/8। अब आंसर क्या है, X, Y और P जो भी वैल्यूज़ हैं उसको आंसर में लिख दीजिए, वही आपका आंसर है।